उधर रखी थी, वो उधर रखी थी, बीच में कहाँ से रखा था? नमस्कार बच्चों, आज अपन उपसर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह वाक्यांश या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। उपसर्ग वे अधिकारी अवयव या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो उपसर्ग किसी भी शब्द को परिवर्तित कर देता है, इससे शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, यानी जो नया शब्द बन जाता है वो एक अलग विशेषता के साथ ही नया शब्द बनता है, उसका अलग ही अर्थ होता है। शब्द का अर्थ इसमें पूरी तरह से बदल जाता है। कहीं कहीं शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के होते हैं। तो अपन पढ़ लेते हैं आगे कि कौन कौन से उपसर्ग हिंदी में होते हैं। तो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग भी हैं और हिंदी के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग इसमें हैं। तो अ उपसर्ग की बात करेंगे तो जैसे अर्थ और शब्द का उदाहरण लेंगे तो अ का मतलब होता है नहीं या अभाव। अगर किसी शब्द के आगे लगता है तो उसका मतलब होता है या तो नहीं या अभाव। तो जैसे देख लेते हैं खंड है, तो खंड के आगे अगर अ लगा देंगे तो अखंड, यानी उसका अभाव हो जाएगा कि उसका कोई खंड नहीं हो सकता। नीति के आगे अ लगा देंगे तो अनीति उपसर्ग बन जाएगा। धर्म के आगे अ लगाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। तो यानी ये जैसे धर्म यानी जहाँ पर धर्म है, और अधर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे अ लगा, यानी वहाँ पे जैसे धर्म का अभाव, इसका मतलब हो जाएगा कि धर्म का अभाव। अचल, तो चल जो शब्द है उसके आगे अ उपसर्ग लगा तो वहाँ पर अचल बना, तो इसका मतलब हो जाता है कि अचल यानी नहीं। जो चल यानी चलायमान वस्तु होती हैं, अचल यानी जो चलायमान नहीं होती हैं। इसी प्रकार अति उपसर्ग की बात करेंगे तो अति में अति का मतलब होता है अधिक या उत्कर्ष। तो जिस प्रकार से देखेंगे अपन तो अत्याचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार, यानी अधिक अत्याचार किया जाता है तो वहाँ पे अत्याचार बोलते हैं, यानी अत्यधिक। अत्यंत, अति धन अंत, यानी जिसका अंत है, और अत्य यानी अधिक, जिसका है ना अधिक निकट अंत है वो अत्यंत। अतिरिक्त, जो रिक्त है उसके आगे अति लगा, यानी किसी चीज़ से रिक्त हैं तो वो अधिक रिक्त हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अति का हुआ अधिक या उत्कर्ष। अधिक की बात करेंगे, अधिक का मतलब ऊपर होता है या श्रेष्ठ होता है, तो अधिधन कार बराबर अधिकार, यानी जो अधिकार होता है तो यानी किसी के ऊपर अधिकार जैसे रखते हैं तो वह हो गया किसी के ऊपर रखना, यानी अधिक का मतलब ऊपर, कार यानी अपना दायित्व सौंपना, है ना। तो अधिकार यानी किसी के ऊपर अपना अधिकार रखना। अध्यक्ष, अधिवेशन और अधिपति, इस प्रकार से अधि ये उपसर्ग होते हैं। अन का मतलब होता है नहीं या अभाव, तो अन का लगेगा जैसे इसमें अनादि, यानी अन लगा, और अन्न धन आदि बराबर अनादि, अनेक, अन्न धन एक बराबर अनेक, अनावश्यक, अन्न धन आवश्यक बराबर अनावश्यक, अनादर, अन्न धन आदर बराबर अनादर। इस प्रकार से यह अन उपसर्ग लगकर शब्द में जो नया शब्द बन जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अभी की बात करेंगे, अभी का मतलब होता है पास या सामने या तरफ। तो अभी का मतलब यहाँ पे पास, सामने या तरफ हो जाता है। जैसे योग की बात करेंगे, अगर योग शब्द में योग यानी जुड़ना या मिलना होता है, परंतु उसके आगे अगर अभी लग जाता है तो उसका पास, सामने या तरफ हो जाता है, तो अभियोग, यानी वो किसी योग, अभियोग यानी किसी सामने लगा है, किसी के योग में जुड़ा हुआ, ठीक है। अभिमान, यानी जिस वस्तु का मान उसमें अभी लगा, यानी वो उसके मान के पास हैं या मान की तरफ हैं। नव यानी नया है तो उसकी तरफ, जैसे नवीन नए की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से अभ्युदय यानी जो उदय हुआ वो कैसा हुआ, तो नवीन हुआ है।
उदय हुआ है तो उदय की तरफ हुआ है, उदय के सामने हुआ है, उदय के पास है, ठीक है। अभिनेता यानी नेता के पास या नेता के सामने बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी का मतलब पास, सामने या तरफ होता है। अव का मतलब बुरा, हीन, नीचे या पतन। तो अव जिसमें जुड़ा है देख लेते हैं, अवनति, अवशेष, अवगुण, अवज्ञा या अवनत। इस प्रकार से आ का मतलब होता है विपरीत, तक, पूर्ण या कमी। जैसे आ लगा तो विपरीत यानी उसका उल्टा मतलब हो जाता है, और कमी यानी आगमन। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, यानी विपरीत उल्टा हो जाता है। गमन यानी गया तो आगमन यानी उल्टा हो जाएगा, यानी आना हो जाएगा। आदान यानी दान यानी देना, आदान यानी इसका विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आमरण यानी मरने तक, आजन्म यानी जैसे आजन्म का मतलब होता है इसमें कि जन्म तो हुआ, आ यानी नहीं हुआ, इसकी विपरीत हो जाता है या उसकी कमी है, ऐसे इसका मतलब होता है। आक्रमण और आजीवन, जीवन तो है उसमें आ लग गया तो इस प्रकार से नया शब्द बन जाता है। जीवन के आगे आ लगा तो आजीवन, नया ही शब्द बनता है और नया ही इसका अर्थ हो जाता है। कु का मतलब होता है बुरा, हीनता या नीचता। कु उपसर्ग लगता है तो जैसे रूप, रूप यानी सुंदरता, कु लगा यानी उसका बुरा हो गया तो कुरूप हो गया, यानी सुंदरता से हीन हो गया वो, है ना, कह सकते हैं अपन। हीनता भी है इसमें, नीचता, बुरा। कुमार्ग तो अच्छा मार्ग है, तो कुमार्ग यानी बुरा मार्ग है। कुकर्म अच्छे कर्म, कर्म यानी अच्छे कर्म जैसे करते हैं तो उसमें कु लग गया यानी बुरे कर्म हो जाएंगे। कुसंगति यानी संगति यानी अच्छी संगति करते हैं तो कु लग गया यानी बुरी संगति हो गई। तो इस प्रकार से कु का मतलब बुरा, हीनता और नीचता होता है। यानी कु उपसर्ग लगा तो जो शब्द हैं जिससे रूप, मार्ग, कर्म और संगति में परिवर्तन हो जाता है। तद, तत् या तद यानी उसके जैसा, जैसे तत्काल, तत्क्षण, तद्भर और तत्पश्चात और तदनुसार, यानी इस प्रकार से ये लगते हैं तो इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। दु की बात करें तो बुरा, कठिन या दुष्ट हो जाता है। जैसे गति यानी अच्छी बुरी है तो दु लगा यानी बुरी हो जाएगी, यानी इसकी गति हुई तो बुरी हुई, यानी दु लगने इसका मतलब हो जाएगा बुरा। दुर्गति, दुर्गुण, गुण यानी अच्छे गुण, दुर्गुण दु लगने पर क्या हो गया कि उसके बुरे गुण के बारे में यहाँ पे अर्थ परिलक्षित होता है। दुर्गम और दुर्लभ, दुष्कर्म और दुर्जन। तो इस प्रकार से दु का मतलब हुआ बुरा, कठिन या दुष्ट। परा की बात करेंगे तो निरादर और नाश, यानी इसमें परा का मतलब होता है निरादर या नाश, पराभूत, पराधीन, पराजय या पराक्रम। यानी परा शब्द लगा भूत में तो इसका अलग अर्थ हो गया पराधीन, यानी किसी के अधीन तो पराधीन, परतंत्र हो गया। और जय के आगे परा लगा तो इसका विपरीत हो गया, यानी पराजय यानी उसका विनाश हो गया। पराक्रम यानी क्रम के आगे परा लगा तो इसका उल्टा हो गया, यानी इस प्रकार से ये पराक्रम बन गया। तो प्रति की बात करेंगे, विरोध, प्रति का मतलब होता है विरोध, सामने, एक एक। इस प्रकार से प्रतिकूल, प्रत्युपकार, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, इस प्रकार से यह प्रति का मतलब होता है विरोध या सामने। सत, सद यानी अच्छा भी होता है, सत्कर्म, सत्संग, सत्पात्र, सदगति या सदाचार। आचार है सद लग गया तो यानी अच्छा, सत का मतलब अच्छा होता है। जिस प्रकार दु का मतलब बुरा होता है वैसे ही सत का मतलब अच्छा होता है। सदा से सदन, आचरण, अच्छे आचार, है ना। सत्कर्म, कर्म तो है अच्छे, जैसे दु लगा तो दुष्कर्म हो गए तो वो बुरे कर्म हो गए, तो सत लगा तो सत्कर्म यानी अच्छे कर्म हो गए। सु की बात करेंगे, सुखी, अच्छा और सहज। सुकर्म यानी अच्छे कर्म हो गए, है ना। सुअवसर, अवसर तो है पर कौन से, तो अच्छे अवसर हो गए। यश है पर सु लगा तो नया परिवर्तन हुआ तो कौन सा, सुयश हो गया। तो इस प्रकार से सुगम, सुलभ और स्वागत, ये इस प्रकार से इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आगत है और परंतु कौन सा है, सुआगत है यानी स्वागत बोलते हैं, यण संधि का हो जाता है ये। तो आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्वागत यानी किसी का अवगत करते अपन, तो वह सु का मतलब अच्छा, तो भली प्रकार से है, सहज या अच्छे प्रकार से जिसका स्वागत किया जाता है तो उसमें स्वागत प्रयुक्त होता है। ये तो हो गए संस्कृत उपसर्ग हो गए थे। अब हिंदी उपसर्ग की बात करेंगे कि अ, उ, दु, उबिन और सु। अ का मतलब अभाव होता है या निषेध होता है।
अछूत, छूत यानी जिससे रहित नहीं हो, अछूत लगान जिससे रहित हो गया यानी जिसका अभाव हो गया, यानी छूत यानी परिपूर्ण, है ना। इस प्रकार से अथा, अचेत, चेत यानी जिसमें चेतना होती है, अलज्ञा यानी जिसमें चेतना का अभाव है, जैसे मूर्छित हो जाते हैं तो ये अचेत हो गए, अपन इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चेत यानी चेतना, अचेत यानी अचेतना जिसमें रहती यानी अर्थ में परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। अधर्म, धर्म यानी जो धर्म से परिपूर्ण है, अलगा यानी धर्म से रहित है या निषेध है या धर्म का अभाव है। अचूक, इसी प्रकार से यह अ शब्द जो है उपसर्ग, ये नए शब्द बनते हैं। अ में ऊ की बात करेंगे तो ऊ का मतलब भी अभाव रहित से ही लिया जाता है, जैसे उजड़ा, उजाड़, उरीण, उनिंदा। निंदा है परंतु अगर इसके आगे ऊ उपसर्ग लगाया तो यानी ये निंदा से रहित हो जाएगा। यानी निंदा का मतलब होता है कि किसी की बुराई करना या निंदा करना, परंतु उसमें अगर ऊ लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है वो निंदा से रहित है, यानी वह निंदा नहीं करता है। ऋण यानी किसी का अपने ऊपर कर्ज रहता है यानी ऋण रहता है। अगर ऊ लगने पर ये नया शब्द बन जाता है, इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग लगने के पश्चात ऋण का मतलब कर्ज हो जाता है। ऊ ऋण यानी बिना कर्ज वाला या कर्ज से रहित होता है। दू की बात करेंगे तो बुरा और हीन, जैसे उसमें भी पढ़ा था, संस्कृत उपसर्ग में भी पढ़ा था, दूह पढ़ा था, वैसे इसमें दू होता है तो बुरा और हीन होता है, जैसे दुबला, दुकाल, दुसह। तो इस प्रकार से इसमें दू उपसर्ग का प्रयोग होकर ये जो नए शब्द बन जाते हैं और इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। बिन का मतलब निषेध होता है। बिन जाना यानी किसी को जाना यानी परिचित, और बिन जाना यानी अपरिचित हो जाता है। बिन ब्याह, ब्याह यानी जिसकी विवाह, जिसका विवाह हो जाता है, जिसकी शादी हो जाती है। और बिन ब्याह मतलब जिसकी शादी नहीं होती यानी शादी से जो रहित है या निषेध है। बिन देखा, देखा का मतलब हो जाता है जिसको देख लिया। बिन देखा का मतलब हो जाता है कि जिसको नहीं देखा है ना। बिन काम में से इस प्रकार से बिन शब्द जो उपसर्ग में लगता है तो नया शब्द बन जाता है, इसमें अपना अर्थ परिवर्तन हो जाता है। सु का हिंदी में जो होता है सात या श्रेष्ठ होता है, तो सुपुत्र, पुत्र तो होता है, जैसे पुत्र सामान्य पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु सु शब्द का लगा देते हैं तो उसमें श्रेष्ठ या साथ हो जाता है, तो सुपुत्र। पुत्र तो है, अगर उसके साथ अगर सु उपसर्ग लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है सुपुत्र यानी श्रेष्ठ पुत्र। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे वो सुपुत्र थे, या राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे, यानी पुत्र तो थे परंतु सभी श्रेष्ठ पुत्र थे। ठीक है, सुडोल और सुपात्र, पात्र है परंतु कैसा है वो श्रेष्ठ पात्र हैं। ठीक है, ये होगा हिंदी के उपसर्ग। अब बात करेंगे उर्दू के उपसर्ग हैं, तो इसमें कम शब्द लगाकर, जो उर्दू के उपसर्ग लगाकर अपन कोई नया शब्द बना लेते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे कम का मतलब सभी को पता है थोड़ा और हीन होता है। ठीक है, जैसे कमज़ोर है ना, जोर तो है यानी पुरजोर व्यक्ति जो होता है, जो बलशाली व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं, परंतु कमज़ोर का मतलब होता है कि वो हीन है या कमज़ोर यानी वो दुर्बल है। कम उम्र, उम्र तो है परंतु कम लगने पर वो थोड़ा हो जाएगा, तो कम उम्र यानी थोड़ी उम्र का हो जाएगा, यानी इसमें इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब जो है खुश, यानी इसका मतलब होता है खुश का श्रेष्ठ, तो खुश श्रेष्ठ है तो खुशबू यहाँ पे शब्द है, जिससे ये उर्दू का शब्द है, आप ध्यान रखना खुशबू शब्द ही उर्दू का शब्द है। तो जैसे बू का मतलब होता है यहाँ केवल बू शब्द, यानी जैसे गंध होता है, बू शब्द का मतलब हिंदी में जैसे लेते हैं तो वो गंध होता है। ठीक है ना, परंतु उसमें अगर खुश शब्द जोड़ देते हैं यानी श्रेष्ठ हो जाता है ना, अच्छी वाली, तो जैसे खुशबू बोलते हैं तो जो बू आती है वो गंध होती है, यानी किस प्रकार की गंध है। अपन बोलते हैं खुशबू या बदबू, बद यानी बुरा होता है, तो बदबू, बू तो है, कौन सी गंध तो है, परंतु बद यानी अच्छी वाली नहीं है, मतलब खराब प्रकार की गंध है। और खुशबू यानी खुश यानी अच्छी वाली या श्रेष्ठ प्रकार की अगर गंध होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, खुशबू बोलते हैं। खुशखबरी यानी खबर जो होती है उसमें क्या है, अपन खुश लगा देंगे, श्रेष्ठ यानी अच्छी वाली खबर या श्रेष्ठ खबर जो होती है उसको खुशखबरी कहते हैं। खुशहाल, यार हाल तो है यहाँ पर, परंतु किस प्रकार के हाल है, बदहाल और खुशहाल। बद उपसर्ग लगने पर बदहाल बन जाता है यानी बुरे हाल है, और खुश लगने पर यहाँ पर श्रेष्ठ हाल है यानी अच्छे प्रकार के हम हाल है। यहाँ पे अपन कहते हैं, अगर कोई सामान्य से बात करता है कि कैसे हो तो आप खुशहाल हो, हाँ ठीक है ऐसे, तो
तो यह खुश जो है उर्दू उपसर्ग है और हाल शब्द के आगे लगने पर इसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें जो अंतिम बचा है ना का मतलब नहीं होता है या अभाव होता है, यानी मना करना भी अपन उसमें इसको ना को प्रयुक्त करते हैं। जैसे पसंद शब्द के आगे अगर अपन ना लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है कि उसको पसंद नहीं है या उसका अभाव है। पसंद के आगे ना लगाने पर जैसे नापसंद हो जाएगा, और समझ के आगे ना लगाने पे ना समझ, यानी उसको उस चीज़ की समझ नहीं है, समझ के उसमें अभाव है। नालायक यानी लायक के आगे ना लगाने पर नालायक बन जाएगा। लायक यानी जो किसी काम के लायक होता है ना, तो उसमें नालायक लगाने पर यानी वो किसी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होता, वो किसी भी लायक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं उपसर्ग के बारे में, यानी उपसर्ग व वाक्यांश होते हैं तो जो किसी शब्द के आगे लगने पर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का एक अलग ही अर्थ होता है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़े उपसर्ग, जो 3 प्रकार के, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। ठीक है, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।